इसका लगे जब हमेशा ऊपर होगा तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल नंबर। तो चाहे तो मॉड हटा दें, मॉडलेस के अंदर जब कोई तो देखना है मॉडलेस के अंदर जब कोई टर्म पॉजिटिव है वो चीज़ हट जाएगी। राइट हैंड साइड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है दो तरीके होते हैं, या तो एक ग्राफ से कर लें या बिना ग्राफ करना है। इसके लिए साइन चेक करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x इसको फैक्टराइज कर दें। फैक्टराइज करेंगे 3x कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा x माइनस 2/3। यहाँ तक आ गए। अब नंबर लाइन बना लेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, या चलो इसको लिखे रहने दें, यहाँ पे कर लें। तो पिछली क्लास में, पहली क्लास में हम लोगों ने इस तरह का केस डिस्कस किया हुआ था। क्या करना है, मॉडुलस के अंदर का टर्म का साइन चेक करें, नंबर लाइन बना लोगे। ये फैक्टर 0 पे 0 हुआ, ये फैक्टर 2/3 पे 0 हुआ, साइन स्कीम क्या आ गई प्लस माइनस प्लस। पहले हम लोग ये वाला इंटरवल ले रहे हैं, दो केस बना ले रहे हैं। केस नंबर 1, जब ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब या इस इंटरवल में हो या इस इंटरवल, उसके लिए सॉल्व करें। जब ये चीज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी मॉडुलस हट जाएगा। मॉडुलस हट गया तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। सारे टर्म से एक तरफ ले आओगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, क्या मिलेगा, देखें इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। चेक करिए कैलकुलेशन ठीक है, देख लो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है कि नहीं। यहाँ से अब सारे टर्म से एक तरफ ले आए थे, ये गलत किया गया है। यहाँ कितना होना चाहिए माइनस एक्स। अब ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल 0। अब इनमें कॉमन लोगे, 2x कॉमन लोगे, x माइनस वन, वन कॉमन लोगे, x माइनस वन। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गई, माइनस हाफ एंड वन, दो वैल्यूज आ गई। अब देखना है ये दो वैल्यूज जो आई हैं इस कंडीशन को, किस कंडीशन को, ये चीज 0 है, 0 से ज्यादा होना चाहिए, कब होए, जब यहाँ पर है या यहाँ पर है। पहले देखना है -1/2, क्या -1/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है या फिर इस वाले में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, ये सही हो गया। 1, क्या 1 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 2/3 से ज्यादा है, 1 कहाँ है, यहाँ, तो ये भी लाई कर रहा है, ये भी सही हो गया। ये दोनों ही वैल्यू सही हो गई। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन 0। नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो केवल नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। x की इन वैल्यूज की बात कर रहे हैं जब ये चीज नेगेटिव हो। कब नेगेटिव होगी, 0 से 2/3 के मॉडुलस के अंदर का टर्म जब नेगेटिव होगा, मॉड हटाने पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बताया गया था, मॉड ऑफ u इज इक्वल टू u फॉर u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस टाइम्स u फॉर u लेस देन 0, हटा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पे क्या लिखा है 2x, ठीक है ना। इसके कारण कहीं एरर तो नहीं भी है, सबको सही है, कोई एरर नहीं भी है ना। तो प्लस 2x, सारे टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इज इक्वल 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इसी, डी नेगेटिव आ गया, इससे कोई भी रूट रियल नहीं मिलेगा, कोई भी रूट रियल नहीं मिला, केवल दो ही सोल्यूशन आ गए, एक ये आया दूसरा ही आया। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा गया था, 114 का आंसर हो जाएगा सी, 114 का आंसर आ गया सी। कितने सोल्यूशंस हैं, दो सोल्यूशंस। इसके बाद अगला सवाल 116, 116, 116,
मॉड ऑफ 1/x माइनस 2 लेस देन 4। चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। ठीक, क्या करना चाहिए? एलसीएम लोगे, मॉड ऑफ 1 माइनस 2x बाई एक्स लेस देन 4 हो गया। फिर प्रॉपर्टी बताइए, मॉडुलस ऑफ कोशिएंट इज इक्वल टू कोशिएंट ऑफ मॉडुलाई। यहाँ तक आ गए। ब्रेक कर दोगे, मॉड ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन मॉड ऑफ x लेस देन 4। ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव। राइट हैंड साइड ले जाओगे, 1 माइनस 2x। अब यहाँ तक आ गए। दोनों ही तरफ मॉड है। मॉड को हटाने के लिए क्या बतलाया गया था? मॉडुलस ऑफ u होल स्क्वायर इज सेम एज u स्क्वायर। दोनों ही तरफ मॉड है, स्क्वायरिंग कर देंगे। ये जो 4 यहाँ लिखा है अंदर ले जा सकते हैं। 4 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। अंदर आ गया, स्क्वायरिंग कर दोगे तो मॉडुलस हट जाएगा। अच्छा, ये 1 माइनस 2x लिखा है, चाहे तो इसको 2x माइनस 1 लिख दें। मॉड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं। अब स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर कितना आ गया? 4x होल स्क्वायर। ये वाला टर्म इसी साइड ले आए, तो यहाँ पे आ गया 4x होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐड करोगे 6x माइनस 1, अगले टर्म में घटा दोगे, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाओगे, ये फैक्टर 1/6 पे 0 हुआ, ये फैक्टर माइनस हाफ पे 0 हुआ। साइन स्कीम क्या हो गई? प्लस माइनस प्लस। यहाँ तक ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। पॉजिटिव वाला क्या हो गया? ये वाला इंटरवल। आंसर आ गया। अब ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था? x। द वे x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना था। क्या 0 इस इंटरवल में आ रहा है? आ रहा है। 0 कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। 0 नहीं होगा। अब अगर आंसर को लिखना चाहें तो आंसर कैसे लिखोगे? कई तरीके हैं। एक तरीका क्या है? माइनस हाफ से 0 लिखो। 0 नहीं होना चाहिए, कट हो गया, यूनियन 0 से हाफ लिख दीजिए। दूसरा तरीका क्या हो गया? यहां से यहां तक लगातार लिख दो, माइनस हाफ से 6, ये आपने लगातार लिख, और 0 को डिलीट कर देना है तो 0 को कर्ली ब्रैकेट में लिख दो। तो इस तरह से दो तरीके हैं। ओपन ब्रैकेट बनाने के और भी तरीके हैं। क्या होते हैं? ये ओपन ब्रैकेट है, क्या बताया गया था? आउटसाइड क्लोज बना देते हैं, माइनस हाफ टू 0, बाहर की तरफ क्लोज, यूनियन। इसको ओपन बनाने का तरीका एक और होता है, ऐसे 0,1/6, ये ओपन ब्रैकेट है, बाहर की तरफ क्लोज बना हुआ है। या इसको लिखना है, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। सब एक ही हैं। चौथे वाले में जाओगे, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू 6 ओपन ब्रैकेट, माइनस 0 नहीं होना चाहिए, 0 हटा दिए। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से लिखा गया है। अब देखना इस सवाल में फिलहाल क्या जवाब है, कौन सा जवाब है। पहला, दूसरा सिंगल चॉइस है। सिंगल चॉइस है तो कौन सा आंसर लिखा हुआ है? कौन सा आंसर लिखा हुआ है? माइनस, राइट। देखो दोबारा चेक करो, कोई एरर हो चुकी लगता है। एरर तो नहीं हो गई है? चेक करिए। चेक करिए। मॉडुलस 1/x माइनस 2, यही सवाल था। हम लोग ने एलसीएम लिया, एक बार चेक कर ले रहे, ये ऊपर ले गए, ठीक किया। अगले स्टेप में इसको ब्रेक कर दिया, मॉड ऑफ ए अपॉन बी बराबर मॉड ए अपॉन मॉड बी, ब्रेक कर दिया। पॉजिटिव टर्म है, यहाँ ले गए, लेकिन ले जाने के पहले ये लिख लेंगे। 4 पॉजिटिव नंबर एक साथ लिख दिया, क्योंकि मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलाई, ये होता है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, अंदर वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायरिंग करने पे मॉड हट जाएगा। ये वाला टर्म इधर ले आओगे, अब फैक्टराइज करोगे, इससे इसको घटाओगे, घटाने पे क्या आया? जोड़ने पे कितना आ गया? इतना। घटाने पे कितना आ गया? इतना। नंबर लाइन बना दी आपने, नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन बना के देखा, ये फैक्टर कहाँ 0 हो गया? 1/6 पर।
ये कहाँ जीरो, माइनस हाफ पर। साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, हम लोग ने गलत मार्क कर दिया था, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लें, माइनस हाफ 1/6, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला इंटरवल मिल गया, ये वाला इंटरवल मिल गया। तो हम लोगों ने लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक करती थी, साइन नहीं देखा था, कोई बात नहीं, ये आंसर आ गया। इसका अलग ही आंसर क्या आ गया, एक्स लाइज इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन 6 to इन्फाइनाइट। क्या कोई ऑप्शन है? चेक करिए, कोई जवाब है कि नहीं है? कौन सा है? डी, ऑप्शन डी सही हुआ। इसके बाद अगला सवाल, सिमिलरली 117 सिमिलर क्वेश्चन है, मॉड ऑफ 1 + 3/x ग्रेटर देन 2। क्या करना है, x को ऊपर ले जाओगे और ब्रेक कर दोगे। ब्रेक करने पे ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। ठीक, सही है। अब ये इधर ले जाओगे, मॉड ऑफ x + 3, पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर एक साथ लिख दोगे। क्योंकि मॉडलस को दोनों तरफ मॉड है, हटाना है, स्क्वायरिंग कर दोगे। मॉड ऑफ u होल स्क्वायर इज u स्क्वायर, यहाँ से आ गया x + 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2x होल स्क्वायर। ये वाला टर्म यहाँ ले आओगे, 2x होल स्क्वायर माइनस x + 3 लेस देन 0। फैक्टराइज करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 3x + 3 घटा दोगे, x - 3 लेस देन 0। यहाँ तक आ गए, ये 0 हो गया -1 पर, ये 0 हो गया 3 पर, प्लस माइनस प्लस, ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ये मिल गया। कंडीशन क्या लगी, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो इस इंटरवल में आ रहा है। अब की बार जो आंसर आएगा, लिखने के कई तरीके, जो पिछली बार किया था वो यहाँ होना है, x लाइज -1/2 0 यूनियन 0 to 3। जीरो नहीं हो सकता है, या फिर पूरा पूरा इंटरवल लिख दें, पूरा पूरा इंटरवल लिख दें और जीरो को डिलीट कर दें, माइनस कर दें। चेक करिए, क्या इनमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ है? 117, क्या कोई आंसर दिया हुआ है? सी, तो इसका आंसर सी आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखो कुछ ही सवाल बचे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में देखो कितने बचे हैं हम लोग पास, तो मेरे ख्याल से इनमें से कुछ सवाल आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 3 4 7 क्वेश्चन है। चले, इसमें जो पूछना हो पहले वो पूछ लो, जो बचे रहेंगे वो आप कर लो। कौन सा पूछना है ऋषभ? ये 7 क्वेश्चन जो लिखे हैं ब्लैक बोर्ड में, अगर कोई पूछना है देखो जल्दी से। अजय चेक करिए, अगर कोई सवाल पूछना है तो देख लीजिए, ठीक है। इनमें से अगर कोई सवाल डर लग रहा है तो वो पहले पूछ लो, जो टफ लग रहा है कि नहीं हो पाएगा उसको पहले पूछो, और खुद करना है तो खुद कर लो। कौन सा? 1 to 1, क्यों 1 to 1 कह रहे हैं ये? और भाई 1 to 1 देख ले, क्योंकि 2 बार मॉड आ गया तो डर गए। पहली क्लास में ही बता दिया था कि 2 बार मॉड हो चाहे कितनी बार मॉड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही सवाल है। मॉडलस है, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे बाहर वाला मॉड हट गया, ये मॉड हट गया, 1 - x लिखो चाहे x - 1 लिखो,
एक ही बात है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आगे आगे देखिए, खोल दीजिए इसको। खोलोगे तो क्या होगा, मॉड एक्स होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 1। राइट हैंड साइड खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हम लोग के पास, माइनस 2 मॉड एक्स लेस देन माइनस 2x। नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो गया, इतना बचा। सवाल केवल इतना बचा, मॉड एक्स एक्स से बड़ा हो, मॉड एक्स एक्स से बड़ा हो, मॉड एक्स एक्स से बड़ा हो। ठीक, ये सवाल बचा। अब जैसे मॉड है, मॉड को हटाने के दो केसेस बना लो। मॉड एक्स, दो केसेस क्या होते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड एक्स क्या हो गया, एक्स, एक्स ग्रेटर देन एक्स। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। इसका लगे इस इंटरवल में कोई सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन। कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में। इंटरवल क्या है, 0 से इनफाइनाइट में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा केस, जब x नेगेटिव है तब देखें, मॉड x क्या हो गया, माइनस एक्स ग्रेटर देन x। ये वाला टर्म इधर ले आओगे, 2x लेस देन 0। x कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, डिवाइड कर दोगे तो सोल्यूशन आ गया x लेस देन, ये सोल्यूशन आ गया। और कंडीशन क्या है, ये है। तो ये सोल्यूशन इस कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सोल्यूशन फाइनल हो गया। सोल्यूशन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, x लेस देन 0। x लेस देन 0, जब x नेगेटिव होगा तो सही होगा। चेक करना है कौन सा आंसर आ रहा है, चेक करिए। x लेस देन 0, क्या कोई आंसर दिया हुआ है, x नेगेटिव हो तो फिलहाल यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। इंटरवल में लिखना है तो क्या लिख दोगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0। कोई भी आंसर नहीं दिया है, नन ऑफ दीज आ गया। चेक कर लीजिए, एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो। चलिए ग्राफ से भी देख लें, इक्वल टू वाई कर ले रहे हैं, इक्वल टू वाई। मॉड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं। ग्राफ से कंफर्म कर ले रहे हैं, ठीक। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाने के लिए दो स्टेप बनाएंगे। पहले इतना बनाओगे, ये ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर दोगे। जब मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर दोगे तो ये ग्राफ बन गया। 0 टर्निंग पॉइंट है, जब x 0 से ज़्यादा होगा मॉड एक्स क्या हो गया, x, ये लाइन हो गई x माइनस 1। जब x नेगेटिव होगा मॉड एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स। दोनों सेगमेंट्स की इक्वेशन लिख दी। अगला स्टेप क्या है, पूरे पे मॉड लगना है, पूरे पे मॉड लगना है। जब पूरे पे मॉड लगेगा तो क्या बताया जाता है, जो पॉजिटिव है उस पर कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव वाला पोर्शन वही रहेगा, बताया जा चुका है। पॉजिटिव वाला पोर्शन वही रहेगा, जो नेगेटिव है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा। ये पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ गया। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर ले जाओगे, जहाँ y लिखा है वहाँ लिख दोगे माइनस वाई, तो ये वाला सेगमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसी तरह से ये सेगमेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, जब कभी x एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेते हैं तो y की जगह लिख देते हैं माइनस वाई। तो जब ये सेगमेंट रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ आ गया, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये W शेप का ग्राफ आ गया। कौन सा ग्राफ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड बनाना है, राइट हैंड साइड आसान है, इसी में बना दें। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देना है, 1 ये यहाँ पे है। सीधे सीधे अगर अलग से बनाना है इतना, तो ये ग्राफ, ये वी शेप का ग्राफ हुआ। कौन सा, ये वाला। इसी ग्राफ को यहाँ मर्ज कर देना है, मर्ज करने जा रहे हैं। मर्ज करेंगे तो ये डबलिंग हो रही है, ये लाइन मोटी हो गई, कोइंसाइड कर गई, ये वाला पार्ट यहाँ बना दिया गया, ये वाला पार्ट जब बनाओगे ये यहाँ डबल हो गया, डबलिंग हो गई, ऐसे बन गया। कह रहे हैं कि इसका ग्राफ इसके ग्राफ के ऊपर हो। ये जो वी शेप ग्राफ है डब्ल्यू शेप ग्राफ के ऊपर हो। ये जो वी शेप ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कैसा है, वी शेप। वी शेप वाला ग्राफ डब्ल्यू शेप के ग्राफ के ऊपर ऊपर हो।
यहाँ क्या है बराबर, कोइंसाइड कर गया, यहाँ क्या है बराबर, इधर का है ऊपर है। ऊपर कब है जब x नेगेटिव है, सही है। तो जो हम लोग ने किया था ग्राफ से भी कंफर्म हो रहा है। अगर क्वेश्चन यहाँ चेंज कर देते, क्या चेंज करते, मॉड ऑफ x माइनस वन, आइए इसी सवाल को अगर चेंज करते, इसी सवाल को चेंज कर रहे हैं और सवाल ये लिख दे रहे हैं, तब देखना है आंसर क्या आ जाएगा। तब चेक करना है कि आंसर क्या मिल जाएगा। देखें इनइक्वलिटी चेंज कर दी गई। अब की बार कह रहे हैं इसका जो ग्राफ है इस ग्राफ के ऊपर हो या बराबर हो। ये ग्राफ कौन सा है, डब्ल्यू शेप वाला। करे डब्ल्यू शेप वाला ग्राफ दोबारा बना लें। ये डब्ल्यू शेप का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ वी शेप ग्राफ के ऊपर हो या बराबर। तो ऊपर तो कहीं नहीं है, नीचे ही है, बराबर है केवल इतने पोर्शन में। कितने पोर्शन बराबर है, यहां से यहां तक बराबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to इन्फाइनाइट। अगर पूछा गया होता, अगर यहाँ इक्वलिटी हटा दी गई होती, इक्वलिटी हटा दी गई होती और पूछा जाता कब ये चीज़ से बड़ी है, तो कभी भी बड़ी नहीं है। सोल्यूशन क्या आता है, कुछ नहीं आता, 5, नो सोल्यूशन, नल सेट। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग ने ग्राफ से भी बता दिया, जैसे पिछली क्लास में किया था हम लोगों ने, ठीक। तो ये सवाल कौन सा हो गया, 121। चलिए और कोई पूछना है, और कोई पूछना है, कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। पूछना है पूछ लें, नहीं फिर मैं आपको दे दूंगा लगाने के लिए। जितना पूछना पूछ लो, अदरवाइज आपको लगाना है। चलो फिर आप ही लगाओ, ये 6 सवाल बचे हैं, लगाइए।